नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। आज वर्ल्ड किडनी डे है, 12 मार्च। राजस्थान की हम बात करें तो जयपुर के अंदर आज सेल्बी हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई है, जिसके अंदर बताया गया कि पिछले 6 माह के अंदर इन्होंने 10 ट्रांसप्लांट किए। हमारे साथ यहाँ पर पूरी टीम, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर सीईओ हैं, डिप्टी सीईओ हैं और डॉक्टर साहब हैं, और यहाँ खुद मरीज भी हैं। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से किडनी के लेकर उनको किस तरह की समस्या आती थी और अब किस तरह का फील कर रहे हैं। सबसे पहले हम सीईओ जो हैं इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का इनका नज़रिया, कि किस तरह से किडनी को लेकर इन्होंने स्टार्टिंग किया, क्योंकि राजस्थान का पहला, जयपुर का पहला हॉस्पिटल है जिसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो इनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ अंकित पारिक जी हैं, सीईओ यहाँ के हॉस्पिटल के हैं, और किस तरह की लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो भी इन्होंने पूरी की, और इस कहाँ से इन्होंने सीख ली कि वास्तव में ये जो इलाज है जिसको लेकर आमतौर पर ज़्यादातर जो मधुमेह राजस्थान को बोला जाता है, पूरे भारत के अंदर इस तरह की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, और किडनी को लेकर करीब 13 करोड़ जो लोग हैं भारत के अंदर, वो इस किडनी की बीमारी से ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप बता पाएंगे जो हमने आपको बताया? थैंक यू। सबसे पहले आज 12 मार्च को हम वर्ल्ड किडनी डे पे आपका आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सबसे जी। पहले तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपको गवर्नमेंट से एक लाइसेंस चाहिए होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है डॉक्टर्स को इंस्पेक्शन के लिए। फिर उसको वो फाइल को प्रोसीड करते हैं मेडिकल एजुकेशन के पास। तकरीबन वो 1 साल का समय होता है पूरा, जब आप पूरी कंप्लायंस करने के बाद में आपको ये लाइसेंस दिया जाता है। अगर मैं लास्ट 1.5-2 साल की बात करूँ तो शेल्बी हॉस्पिटल एक अकेला प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको ये लाइसेंस अभी मिला है, जितना मेरी नॉलेज में है। लाइसेंस लेने के साथ में आपको एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है जो ट्रांसप्लांट कर सके, जिसके अंदर 2 यूरो सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, कोऑर्डिनेटर, आईसीयू बैकअप, आपकी एनेस्थीसिया टीम सब ट्रेंड होने चाहिए, क्योंकि आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जरी के बाद के अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन्फेक्शन और ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। मैनेजमेंट का पूरा एक फोकस होता है कि हम वो एक एनवायरनमेंट और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। बाकी मेन रोल तो डॉक्टर्स का ही है, जो ये सर्जरी करते हैं, प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स को मेंटेन करके रखते हैं। अभी हर पेशेंट्स की तो हम जो देखते हैं कि यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। हमारे पास जो डायलिसिस यूनिट है, करीब 400 डायलिसिस हम महीने की कर रहे हैं। तो यंग लोग आते हैं, उनको ज़रूरत है डायलिसिस से, अगर हटना है तो ट्रांसप्लांट कराना ही ज़रूरी है। तो पूरी लीगल कंप्लायंस हम फॉलो करते हैं फाइल को, और इवन अब तो पेशेंट्स को भी एसएमएस के अंदर जाना पड़ता है उसकी जो टीम है उनके सामने। उसके बाद में वो अप्रूवल देते हैं ट्रांसप्लांट की। अप्रूवल देने के बाद में फिर हॉस्पिटल के अंदर जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर उसके अंदर पूरा रोल जो हमारे डॉक्टर्स और कोऑर्डिनेटर का है। बिल्कुल, तो आपने सुना किस तरह की फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही किडनी के जो है ट्रांसप्लांट यहाँ पर होते हैं, और इसको लेकर जो एक सीईओ है वो यहाँ पर संसाधन उपलब्ध करवा सकता है, लेकिन आखिर में जो इलाज है उसको सर्जन को ही करना है। तो हमारे साथ सर्जन भी, इनसे भी हम बात करते हैं। इनका नाम है सुभाष कटारिया जी। किस तरह की ऑपरेशन के दौरान उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनसे किस तरह से फेस करना पड़ा, क्योंकि किडनी को लेकर कई तरह के जो मरीज आते हैं, कई तरह के जो है परेशानियाँ वो उनको फेस करना पड़ता है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, और किस एज के अंदर ये ज़्यादातर भारत के अंदर हो रहा है, और उसका किस तरह से बचाव कर सकते हैं, और आपने अब तक कितने यहाँ पर ऑपरेशन किए? हमने हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष कटारिया है। हमने यहाँ पे 10 किडनी ट्रांसप्लांट करे हैं जी। और उनमें 10 ही डोनर हैं, 10 ही रिसिपिएंट हैं। डोनर का हमने ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किया है। दूरबीन में भी 2 तरह की विधियाँ होती हैं, एक ट्रांसपेरिटोनियल होता है, दूसरा रिट्रोपेरिटोनियल होता है। हमने रिट्रोपेरिटोनियल विधि द्वारा ऑपरेशन किया डोनर का। उसमें क्या होता है, डोनर जल्दी डिस्चार्ज होता है, डोनर को कम मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, कम दर्द होता है, जल्दी ही घर जा पाता है। और रिसिपिएंट हमने अलग अलग तरीके के रिसिपिएंट किए हैं, जैसा कि 2 हमने एबीओ इनकॉम्पिटेबल ट्रांसप्लांट किए हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, रिसिपिएंट का और डोनर का। और हमने एक्सटेंडेड डोनर क्राइटेरिया वाले पेशेंट का भी ट्रांसप्लांट किया है, जिसमें कि डोनर की एज ज़्यादा हो, जैसे 65 अपन डोनर की एज मैक्सिमम लिमिट मानते हैं, उस लिमिट तक भी हमने ऑपरेशन किए हैं। और हर तरह के जैसे डोनर में नॉर्मली क्या होता है, एक खून की नस होती है, हमने 2-2, 3-3 खून की नसों वाले डोनर का ऑपरेशन भी, हाँ, डिफ़िकल्टी वाले भी किए हैं। ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि टोटल 4 से 5 घंटे का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम डोनर को लेते हैं ऑपरेशन में, डोनर का दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करते हैं,
और उसके बाद किडनी निकाल के उसकी काट छाँट करके रिसिपिएंट में वो खून की नसें जोड़ के हम ट्रांसप्लांट करते हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना क्या प्रोसीजर है, और आपको अगर किडनी की किसी तरह की कोई बीमारी है तो आप सेल्बी हॉस्पिटल के अंदर आसानी से आ सकते हैं। उसके लिए जो डिप्टी सीईओ इनसे हम बात करते हैं, किस तरह की फॉर्मेलिटीज आपको अपनानी पड़ेगी, किस तरह के यहाँ पर कार्ड लाने पड़ेंगे ताकि आपका जो इलाज है वो सुगम हो सके, उसका जो खर्चा है वो कितना आएगा उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा बताइए किस तरह के मरीज आपके पास आ सकते हैं और क्या उन्हें यहाँ पर लाना होगा। मेरा नाम विशाल शर्मा है और मैं शेल्बी हॉस्पिटल में डेप्यूटी सीईओ हूँ। जिस तरह से सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी पेशेंट के लिए वो होता है एक ट्रस्ट, और हमें पिछले 6 महीने में जब हमने 10 सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं तो वो देख के हमें लगता है कि हमारे पेशेंट्स में, हमारी जनता में शेल्बी को एज अ ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल, किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल का एक ट्रस्ट बढ़ चुका है और वो जान चुके हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ कि हम हर तरह की स्कीम जो सरकार की है, सरकार की चिरंजीवी माँ योजना स्कीम है, उसके तहत हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हर तरह की टीपीए की फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, उस तरह के हम उसमें हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट से हमारा टाई अप है, तो जो भी सरकारी लोग हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, अगर वो भी आके यहाँ इलाज कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। हमने 10 पेशेंट में से 2 पेशेंट ऐसे हैं जो हमने बाहर के किए हैं, एक पेशेंट जो आगरा का था उन्होंने यहाँ पे कैश देके ट्रांसप्लांट कराया है। सो मैं यही चाहूँगा और यही अपील करना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट से डरे नहीं, आगे बढ़ें। सरकार की स्कीम है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने एक अच्छी स्कीम चला रखी है और शेल भी सरकार की इस स्कीम के साथ है और किडनी ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना किस तरह की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो एक जो पेशेंट है वो कर सकता है, और यहाँ पर पेशेंट भी है, इनसे हम रूबरू होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या फील करते थे और अब उन्हें कैसा लग रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से है? हम रतनलाल करेला है, हमारा चूरू जिले का। पहले कैसा क्या क्या फील होता था और ऑपरेशन के बाद क्या फील? ऑपरेशन के बाद बढ़िया है। पहले हम कमज़ोर हो गए थे, डायलिसन 2 दिनों से 3 दिनों से होती थी, अब एकदम स्वस्थ है। 9 जनवरी को हुआ था ऑपरेशन और अब बढ़िया है, अब अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। क्या धन्यवाद देना चाहोगे आप डॉक्टर? अब मैं पूरी टीम को, शेल्बी हॉस्पिटल की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे आए हुए को सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल। हाँ सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम भवानी सिंह है, मैं सिक्कर से हूँ और मेरा पहले डायलिसिस चलता था और अभी 13 फरवरी को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं और बाकी डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक भगवान के रूप में डॉक्टर्स अपना काम करते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतर करने की भी कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ एक युवा हो रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका और कितनी उम्र है आपकी? मेरा नाम प्रदीप है, मेरी उम्र 22 साल है। तो ये बीमारी कैसे हुई आपको? ये मेरी बीमारी हुई बचपन में 10 साल पहले। मेरे को ये टैबलेट से रिजेक्शन हो गया, उसकी वजह से। अब अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ। क्या कहना चाहोगे डॉक्टर्स की टीम को, पूरे को? मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत सहयोग किया इन्होंने, डॉक्टर साहब ने, यहाँ की टीम ने, और बहुत ध्यान रखा है मेरा। 1 महीने के अंदर एकदम परफेक्ट है। अब और क्या क्या पहले करना चाहोगे? पूरी जिंदगी आपको मिल गई दोबारा से। सब कुछ करेंगे, शादी भी करेंगे और आगे काम भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे। तो आपने सुना किस तरह से जो एक पेशेंट जो आशा की किरण पूरी तरह से खो चुका होता है, वहीं ये जो डॉक्टर है भगवान के रूप में उनको दूसरा जीवन दान देते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को अगर किडनी की कोई परेशानी हो तो अंधविश्वास से दूर हटकर डायरेक्ट डॉक्टर से संपर्क करें और यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। कैमरा पर्सन ग्रास सोलंकी के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, जयपुर।